होना चाहिए। A1/A2 हाँ, सब क्या होना चाहिए? बराबर। नहीं पता है? करा कि इसका अनगिनत हल हो, मतलब कि अनंत हल भी बोल सकता है, इसका अनेक हल भी बोल सकता है, बात एक ही है। तो क्या होना चाहिए समीकरण हमारा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। ये किसके लिए? अनगिनत हल के लिए, अनंत हल के लिए, अनेक हल के लिए। ठीक है, ये हमारा संपाती होना चाहिए, यानी कि हमारा जो समीकरण का जो हमारा A1 A2 है ये इसके बराबर होना चाहिए। देख लो कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उत्तर। तुम लोग पूछता नहीं अपनी मर्जी से। करा के 21 नंबर देखो, करा के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर इतना एक अद्वितीय हल है? क्या कर रहा है? अद्वितीय हल है, सिंपल तो है। 21 नंबर में करा लिखा तो kx प्लस 2y प्लस 2y बराबर 5 3x प्लस y बराबर 1। करा केवल एक ही हल चाहिए, मतलब क्या? मतलब केवल एक हल, प्रतिच्छेद करती रेखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेद करती रेखा होना चाहिए। तो बताइए कि के का मान क्या है? देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 k/3 बराबर 2 बट्टा कुछ नहीं तो 1 बराबर 5/1। करा अनगिनत एक हल। तो एक हल कब होगा? जब रेखा क्या हो? प्रतिच्छेद करती रेखा हो। और यहाँ पर ये वाला क्या होना चाहिए? बराबर नहीं, ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए ना। देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, ये क्या है? 2। बस ये वाला हमको इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसके बराबर। अगर यहाँ पर अगर हम 6 देंगे तो 3 दूना 6 करके 2 आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा ना, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो शर्त यही ना, के का मान क्या होना चाहिए? कुछ भी हो चलेगा लेकिन 2 नहीं चलेगा, सॉरी 6 नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? के का मान 6 नहीं होना चाहिए। अगर 6 के का मान हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अब एक हल नहीं होगा, रेखा हमारा प्रतिच्छेद करती रेखा ही नहीं होगा। उसमें एक हल लिखा है और बोल सकता था बड़ा प्रतिच्छेद करती रेखा है, तभी पकड़ना पड़ेगा कि हमारा ये रूल्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो के का मान हमारा 6 नहीं होना चाहिए। अगर 6 हो गया तो ये हमारा रूल्स जो करा है केवल एक हल चाहिए, ये एक हल नहीं होगा। ये तो हमारा एक से तब क्या होगा फिर देखना पड़ेगा। समझ गया? ये सब बता नहीं बताए हुए हैं, फिर बता रहे हैं। क्या दिया आंसर में? के इज नॉट इक्वल टू 6। कहाँ गए किताब? एक सेकेंड रोक दो, वहाँ बैठिए तब रुकना। अच्छा, समीकरण का 2 रेखा होगा और दोनों क्या होगा? एक बिंदु पर कहीं कहीं क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। क्या होगा? एक हल नहीं। अगर प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर, प्रतिच्छेद करेगा केवल एक हल, केवल एक हल नहीं। अकारा है कि समानांतर करती रेखाएं, रेखा जो हमारा है समानांतर जब रेखाएं हो जाए तो क्या होगा? रेखाएं जब क्या हो, या ऐसे रेखा समानांतर हो या कैसे भी समानांतर हो या ऐसे समानांतर हो, जब समानांतर हो तो कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। ठीक है, समझ रहे थे? कोई हल नहीं होता है इसका कोई हल नहीं होता है। देखो ना, दोनों समीकरण कहीं पर मिल रहा है, दोनों रेखा है, दोनों रेखा कहीं पर मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कोई हल नहीं। बात खत्म। दोनों रेखा सब करा रेखा है क्या? समानांतर करती रेखा। जब तक दोनों समीकरण मिलेगा नहीं तब तक क्या होगा? हल नहीं होगा। यहाँ एक बिंदु पर मात्र मिलेगा और दोनों कट करेगा और निकल जाएगा, तो केवल एक हल। ये कहीं पे मिले भी नहीं करेगा, देख लो, ये कहीं पे मिलेगा ही नहीं। तो ये हो गया समानांतर रेखा है, नहीं मिला तो कोई हल नहीं। बात करता कोई हल नहीं। इसको हम असंगत भी बोल देते हैं, असंगत भी बोल देते हैं। ग शब्द छूट जाता है, असंगत होता है। ठीक है, हाँ। इसका समीकरण रूप क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर भी अगर बराबर है, इस रूप का होगा समीकरण इसका, इसका समीकरण होता है इस रूप का, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये होता है, ये होता है तो प्रतिच्छेद करती रेखा होता है, केवल एक हल होता है। इस रूप का हो तो समानांतर होता है, कोई हल नहीं होता है। नहीं बताए थे? हो सकता है यहाँ भी बराबर अगर नहीं हो तब भी समानांतर ही होगा। तब भी क्या होगा? अगर दोनों जगह बराबर नहीं आ रहा है तब भी क्या होगा? समानांतर होगा और उसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा। ठीक है, और देख लो, एक 3 को पॉइंट हम बताए थे, तीनों पॉइंट तुमको याद का ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट क्या? संपाती
नहीं, संपाती बोले क्या, दो गो समीकरण है, दो गो ग्राफ बनेगा। और ग्राफ जब बनाएंगे ना तो एक जहाँ से रेखा ई गुजरेगा पहला समीकरण का, सेम रेखा यहीं से दूसरा समीकरण का भी गुजरेगा, सेम होगा, सेम बिंदु से दूसरा समीकरण का भी ग्राफ गुजरेगा, बिल्कुल संपाती, एक के ऊपर एक, बिल्कुल सर कोई इधर उधर नहीं, इसको कहते हैं संपाती। जैसे मान लो कि सहारा में चलता है, डबल वाला पुल है, पटना में बना है, नीचे में बस चलता है, ऊपर में ट्रेन चलेगा, क्या संपाती है? नहीं, बिल्कुल समान गुजर रहा है, एक के ऊपर एक, समझ लो संपाती है। कहीं अब तीन भी चलता है, कहीं अब बस है, एगो मेट्रो है, वो ट्रेन है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, ट्रेन को अलग रखा है, ट्रेन का अभी तक नहीं जा कहीं पर। मेट्रो बस है, नीचे ऊपर चलता है, लेकिन कहीं कहीं अब पुल भी ऐसा है जहाँ से नीचे बस और ट्रेन भी चलता है। नहीं है कहीं नहीं पुल, अगर मान लो एक पुल बना है, एक ही पुल बना है, अब क्या करेगा, पाया तो क्यों कम खर्चा लगता है, नहीं, यहाँ समस्तीपुर जाता है, रेलवे का अलग पुल है और बस गाड़ी का अलग पुल है। चाहता तो एक के पुल पे दोनों बना सकता था, नीचे से गुजारता था रेल, ऊपर गुजार देता बस, ट्रैफिक का, हाँ, यातायात मोटर वाहन उसको बोलते हैं, बस ट्रक जो भी हो, मोटरसाइकिल है, सब चार चक्किया, छह चक्किया, 8 चक्किया गाड़ी सब ऊपर से गुजर जाता, नीचे से ट्रेन गुजर जाता। पटना में बना जाए देख लो, और एक और उधर मुंगेर तरफ भी है वो पुल बना हुआ है, हम ले चले, नया साल पर 1,000 रुपया जमा कर दो तो वो भी कम पड़ जाएगा। अपना जय दिन रहेगा तो कम से कम खाना पीना और कार्टून बंद चालू है, एक सुबह जाएंगे शाम में आएंगे, कम से कम थोड़ा ले लेगी घर से तो सही रहेगा ना, तो कितना पैसा खर्चा करे, बहुत महंगा चलता है बाहर में। दो समीकरण रहेगा और एक के ऊपर एक रहेगा, बिल्कुल मतलब हर एक बिंदु से गुजरेगा, दोनों का ग्राफ जो है, दोनों का जो रेखा है सेम बिंदु से गुजरेगा, उसी कहते हैं संपाती। इसका जो होता है कुछ इस तरह का, A1/A2 बराबर B1/B2 भीतर बताए बराबर C1/C2, ये हमारा होता है संपाती। इसका क्या होता है, अनेक हल, अनंत हल या फिर अनगिनत हल, जब समीकरण हमारा इस रूप का हो, मतलब दोनों समीकरण सेम रहता है, जितना A1 A2 B1 B2 बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसका होता है, इसको कहते हैं संगति बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संगति बोलते हैं। रोको तो आप बताओ, ऑब्जेक्टिव कौन पूछना, पहले क्वेश्चन को लिखा दो, कहेगा नंबर 19 नंबर, x+2y क्या कर रहा है, x+2y और बोलो ना, नहीं बोल रहा होता है, बोलो ना कोई, बराबर 3, हाँ, और बोलो ना, देखो सबके नाम होगा प्लस y बराबर 1, ठीक है। समीकरण ठीक है ना, KY होगा वहाँ पे, KY बराबर 9, बोलिए KY को एक करा के कित मान के लिए क्या रेखाएं क्या हो, बराबर 9, एक क्या होगा 9, बोला करो सही, देखो x+2y बराबर 3, 3x + ky बराबर 9 या 9, जो भी बोलना हो। करा कि संपाती हो, क्या हो, संपाती होने के लिए k का मान कितना होना चाहिए, तो सिंपल से बात कुछ नहीं, तो 1/3 और 2/k और 3/9 हमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, मतलब क्या समीकरण इस रूप का होना चाहिए संपाती होने के लिए, नहीं मतलब सब बराबर हो जाए। देखो 1/3, ये देखो 1/3 है, 3 तिया 1/3, अगर यहाँ 6 कर दे तो 2 तिया 3 आ जाएगा, मतलब के बराबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। उत्तर हो गया, खटखट बनेगा सब, यही कंसेप्ट समझे हो रहे तब घर पर टाइम देगा तब होगा। 3 2x + 4 बराबर 3, 2x + 3y बराबर 3 और 12x + 6y बराबर
3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 6 12। एक्स वाई वहाँ पे जाएगा 6 वाई 12 तुम लोग को बोलने नहीं आता है सवाल। इस समीकरण बोलो सही से, सही है ये? हाँ ऊपर वाला सही। ये वाला कितना है? वहाँ पे वाई होगा 12 वाई 12 वाई प्लस 6x प्लस 6x इधर है, ऐसे है, ऐसे है ना। अब ठीक है, तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो दिमाग लगाओ। x वाला को यहाँ कर दिया, y वाला को यहाँ कर दिया, तो इसको 6x प्लस 12y बराबर 6 नहीं कर सकते हैं? उलट दिया तो हम सीधा कर देते हैं, उलट दिया तो हम सीधा कर देते हैं। करा कि इसका हल क्या है, कौन सा हल है, नहीं चेक करना है ना। 2 बटा 2 तिया, यही चेक कर, 1 बटा 3, 2 3 चौका 12, 1 बटा 4, 3 दूना 6, 1 बटा 2। देखो तो ये वाला बराबर नहीं है ना, ये वाला भी क्या है, समानांतर होगा। ये बराबर नहीं है, ये भी क्या है, बराबर नहीं, समानांतर होगा। समानांतर करते दिखाया ऑप्शन में नहीं है, तो प्रतिच्छेद करते दिखाएगा। चेक कर लिया, समीकरण देखते साथ मालूम चल जाना चाहिए। कै नंबर को ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर कौन सा है? 18। काका कोई हल नहीं, मतलब क्या लिखा, क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, यहाँ बराबर पहले देख लेना कि नहीं है, उसके बाद यहाँ भी देख लेना ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर हो, ये बराबर नहीं, कितना पता है के बात को, जब यहाँ पर बराबर हो, ये बराबर नहीं हो तो एक हल। अगर यहाँ बराबर नहीं हो तो समानांतर कोई हल नहीं, और दोनों बराबर नहीं है तो भी क्या होगा, समानांतर कोई हल नहीं। सब बराबर हो जाए संपातिक अनंत हल। नहीं याद होता है, इतना बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, कोई सीख जाएगा। तुम लोग कंसंट्रेटेड नहीं रहता, इससे क्या हो रहा है पता नहीं है। फिल्म चला देंगे एकदम बढ़िया वाला, मार धार वाला, एक्शन धार फिल्म, तुरंत सबका कंसंट्रेट हो जाएगा तुरंत यहाँ पर। उसमें एंजॉय आने लगेगा, नहीं वहाँ ध्यान लगेगा, मन लगने लगेगा, मजा आने लगेगा। अब जाके छोड़ के आगे बढ़े, जल्दी क्यों बोलो कहीं, हमने कोनो पूछना जल्दी पूछो, तब आगे बढ़ जाएंगे जल्दी। चलो आगे आती लघुत्तरी है मैं करा, 2 समीकरण इतना और इतना दिया और इतना का आलेख क्या होगा आपको बताना है। आलेख मतलब क्या, ग्राफ किस तरह का बनेगा, प्रतिच्छेद बनेगा कि संपाती बनेगा कि समानांतर बनेगा। चेक नहीं कर लेगा, चेक नहीं कर लेगा, चलो चेक कर लेगा। यहाँ दिया हुआ है, इसका होगा समानांतर, क्या होगा समानांतर, देखो ना B1 बट्टा B2 बराबर इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 है, तो क्या हो जाएगा, समानांतर रेखाएं हो जाएगा। ठीक है, आश्रित समीकरण युग्म का हल कितना होता है, देखो आश्रित दे दिया है, आश्रित तो कहीं वर्डों नहीं पढ़ेगा, आश्रित मतलब होता क्या है। अब दिया है आश्रित, आश्रित के लिखा पढ़ा है, आश्रित समीकरण के युग्म का हल क्या होता है, आश्रित समीकरण किसे कहा जाता है। क्या दिया आंसर में, अनेक हल दिया है। आश्रित मतलब संपाती, याद रखना पड़ेगा, आश्रित मतलब संपाती, ध्यान रहेगा। यानी संपाती समीकरण, जहाँ पर आश्रित लिखा हुआ है वहीं पे संपाती भी लिख लो ताकि याद रहेगा। ये आश्रित दे दिया है, मतलब क्या, एक के ऊपर एक आश्रित है, एक के ऊपर के एक क्या है, आश्रित है। आश्रित में क्या, निर्भर होना भी होता है। आश्रित मतलब संपाती, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आश्रित मतलब संपाती, जहाँ पर आश्रित लिखा हुआ है वहाँ पे संपाती भी लिख लो ताकि याद रहे। ठीक है, अगामी भी नहीं करो कोई। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से एक बताने चला जाए तो 5 दिन और चल जाएगा। करा असंगत समीकरण के लिए हल क्या होना चाहिए, असंगत है ना, तो असंगत होता है केवल कोई हल नहीं। असंगत में क्या होता है, कोई हल नहीं, या का एक भी हल वाला क्या कहते हैं, मतलब कि केवल एक हल, मतलब प्रतिच्छेद करती रेखा होगा, यही ना, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, केवल एक हल होता है इसका। ठीक, करा समीकरण युग इतना दिया गया, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, चेक करना पड़ेगा। ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखा होगा कि संपाती होगा कि समानांतर होगा, इसको चेक करना पड़ेगा। देखो ना, हमको दिख रहा है 1 बटा 2 और 2 बटा 1 बराबर नहीं है, 4 तिया 12 समानांतर है, क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखा, मतलब एक हल आ रहा है, एक हल आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। 1 बट्टा देखो x प्लस 2y बराबर 4, 2x
टू एक्स प्लस वाई बराबर 12। देखो तो 1/2 1/2 बराबर 2/1 बराबर नहीं ना, बराबर नहीं ना। ये देखो यहाँ पर 4/12 4 दिया 12 1/3 भी तो बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होना चाहिए। अब टेबल का मूल इतना रुपया है, 5 कुर्सी 2 टेबल का कीमत इतना रुपया, तो 1 कुर्सी 1 टेबल का मूल देखो हम बोल देते हैं, अपना कर लेना समीकरण। देखो अगर हम मान लो कि 1 कुर्सी का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, माना कि एक कुर्सी का मूल्य अगर मानते कै रुपया 100 रुपया, ठीक है, एवं एक टेबल का मूल्य मान लेते हैं, एक टेबल का मूल्य मान लेते हैं वाई रुपया। इसमें कह रहा है यहाँ देखो, तो 4 कुर्सी है, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया, तो 4 कुर्सी का मूल्य क्या रुपया, जल्दी बोलो सब। एक कुर्सी का मूल्य है 100 रुपया, तो 4 कुर्सी का मूल्य क्या रुपया 4x 4 गुना x नहीं तो 4x, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 3 टेबल, एक टेबल का मूल्य है y रुपया और 3 टेबल का मूल्य 3y, और दोनों का जोड़ के हिसाब का क्या रुपया बना, दोनों को जोड़ कुल हिसाब बना 2100 का, कैसे का 2100 का। समीकरण 1 बना, बुझाया। अब फिर अगला समीकरण करा 5 कुर्सी 2 टेबल, 5 कुर्सी 2 टेबल, 5 कुर्सी 2 टेबल, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया, तो 5 कुर्सी का मूल्य 5x प्लस 2 टेबल 2y, क्या रुपया लग गया कुल 1750 रुपया, 1750 रुपया का कुल बिल बन गया। बताइए इसका कि एक कुर्सी या एक टेबल का मूल्य क्या रुपया था, हल करके x का मान निकालना है। बात करता हूँ, x निकलेगा वो हमारा कुर्सी का मूल्य निकलेगा, y जो निकलेगा हमारा एगो टेबल का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। आगे करा इतना की तुलना तथा दिए गए समीकरणों का संगत या असंगत क्या है, देखो चेक करना है कि संगत है क्या संगत है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बट्टा वाला दे दिया है, क्या फर्क पड़ता है, A1 A2 को जब क्या कर दिया है बट्टा में दे दिया है, तो 3/2x प्लस 5/3y अब बराबर 7 दिया हुआ है। अब दूसरा समीकरण है A9x माइनस 10y बराबर 14, चालू है ना वीडियो, बराबर 14। बताइए कह रहा है कि क्या कौन सा हल इसका है, संगत है कि असंगत है। संगत कब होगा, जब सब बराबर हो जाए, सब बराबर होगा संगत होगा, नहीं तो असंगत होबे करेगा। देखो ना 3/2 है, अब बट्टा में कितना है, बट्टा में 9 भी है। देखो यहाँ पे ध्यान से माइनस है ना, यहाँ देखो यहाँ 5/3 है और बट्टा में 10 भी है। देखिए कौन 10 है, -10 है, ध्यान से माइनस से छोड़ना नहीं। 7/14 सब संपाती होना चाहिए, नहीं 3 दिया 9 1/6 नहीं संपाती नहीं, असंगत लिख लो, माइनस आ गया और संगत बात करते माइनस हट ही नहीं रहा, माइनस हट ही नहीं, अगर यहाँ रहता माइनस तब शायद हो सकता था। इसमें संगत है, संगत 0, तो y बराबर क्या हो गया 4। इसमें x का मान कुछ ही मानो, कुछ भी मान लो, तो y का मान 4 और 4 ही रहेगा। इसको चाहो तो y बराबर 4 प्लस 0 इंटू x लिख सकते हैं। ये देखो तो y अगर x का मान यहाँ पर अगर हम मान लो 2 मान लेते हैं, फिर भी 4 प्लस 0 इंटू 2 ये रहेगा, ये क्या हो गया 0, 4 प्लस क्या होगा 0, 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो गया y का मान 4। अगर हम x का मान अगर मान लो कि 4 मानते हैं, तो y बराबर क्या 4 प्लस 0 इंटू 4, ये 4 प्लस क्या हो गया 0 गुना 4 कितना हो गया 0 बराबर 4। यानी कि हम x का मान बताइए, नंबर बताइए ना, सेम चीज है। ये x का मान कुछ ही मानेंगे तो y का मान क्या रहेगा 4 ही रहेगा, y का मान नहीं बदलने वाला, ठीक से एकदम। तो इसका ग्राफ जो बनाएंगे, इसका ग्राफ जो बनाएंगे, इसका ग्राफ जो बनाएंगे, देखो ऊपर 1 2 3 4 y अक्ष आई y डैश अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश अक्ष। कहाँ गुण कर रही है 1 2 3 4 सब नंबर का है ये, और 10वां में भी सेम
तो वो 1 2 3 4 इस तरह से मान लो, चाहे चाहे दो दो का रेंज ले लो, दो दो का रेंज, कितना का भी ग्राफ का रेंज ले लो, 1 2 3 4 इस तरफ प्लस में, इस तरफ माइनस में। ऊपर क्या होता है, ऊपर प्लस में प्लस में और नीचे फिर माइनस में। जितना मर्जी ले लो। अब देखो पहला बिंदु पर आए तो x का मान 2 और y का मान, x का मान कितना माने, x का मान 2 माने तो y का मान कितना रहा 4। तो x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 y का मान 4। यहाँ आएगा आप नहीं आएगा, बिंदु है ना आएगा, x का मान 2 है, इसका मान जो ये डॉट डॉट लाइन द्वारा ये सब ग्राफ काफी बना लगा। कहाँ है बिंदु, यहाँ पे आएगा। फिर देखो, फिर मान लिए x का मान 4 y का कितना आया 4, x का मान 4 y का मान 4। देखो इसे सामने आएगा। हाँ, इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो जितना ही बिंदु आएगा सब क्या होगा, सब सीधा रेखा आएगा। क्या आएगा, ये बिल्कुल सीधा रेखा आएगा। तो देखो ये y अक्ष के समान, ये x अक्ष के समानांतर नहीं हुआ, x अक्ष के क्या होगा, ग्राफ जो बनेगा ये हमारा ये ग्राफ बनाइए, ये x अक्ष के समानांतर होगा। तो ये सब बनाना में देखते ही मालूम चलना चाहिए। अगर y का मान दिया हुआ है, x का मान उसमें से गायब है, तो सीधा सीधी हमारा जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ पर दिया है y बराबर 4, यानी कि y बराबर कितना है 4, x गायब है, x का मान क्या है 0। अपनी मर्जी से अगर x का मान कुछ भी मानेंगे तो y का मान फिक्स से कुछ 4 रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। ये y जो रहेगा हमेशा 4 रहेगा। क्या रहेगा, चाहे चाहे तुम्हारा मर्जी जो मान लो, कुछ भी मान लो, -4 मानेंगे x का मान, फिर भी इसका मान कितना होगा। अगर x का मान -4 मानेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान +4 आएगा। ठीक से y का मान नहीं बदलने वाला है, दूरी हम 4। तो जब y का मान दिया हुआ रहे, x का मान गायब रहे, तो x के समानांतर। इसी में अगर कह देगा, बताइए कि x बराबर x - 5 बराबर 0 है, तब बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमारा ग्राफ x का मान दिया हुआ है, तो x का मान फिक्स रहेगा 5, उन्हें बदलने वाला है। और y का मान अपनी मर्जी से जो मर्जी सो मान लो। तो ये हमारा इसका ग्राफ जो बनेगा, ये हमारा ये x है, तो y क्या होगा, समानांतर होगा। अब देखो x क्या होगा, x बराबर 5, तो x बराबर 5 अगर लेते हैं यहाँ पर, ये तो ई ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे ये अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमेशा क्या होगा, ये y अक्ष के समानांतर होगा। क्या होगा, y अक्ष के समानांतर होगा। समझ में आया कि नहीं, देख के भाग जाएगा। रोक दो, उतारने में कुछ है नहीं, समझने वाला था ये। रोक दो, डाटा नहीं होगा। देखो तो ई टेबल देखो यहाँ पे, देखो ई एक्स ई वाई। देखो पहला पॉइंट देखो कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से ना। जब x का मान -1 माने थे तो y का मान कितना आया था, 2 आया था। y का मान कितना आया था, 2 आया था। और जब x का मान हम कितना माने, जब x का मान 2 माने, x का मान जब 2 माने तो y का मान -2 आया था। ठीक, और जब x का मान